इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई इमरान खान की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की जमानत मंजूरी का फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद ना जमा कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। अदालत के मुताबिक जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती, तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशा बीबी पर बलगारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने का इल्जाम है। तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की गई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा जमा न करवा कर इमरान खान और बुशा बीबी ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा तोशाखाना में जमा न करवा कर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया। बानी पीटीआई और बुशा बीबी पर दबाव डालकर तोहफे की कीमत कम लगवाने का भी इल्जाम है। बाद नजर में तोहफा जमा ना कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। 2023 में जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम 2023 से ही नाफिजुल अमल नहीं हो सकता था। प्रोसिक्यूटर ने भी तस्लीम किया कि मेमोरेंडम का इतलाक 2 बरस पहले होने वाले अमल पर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि अदालत के आर्जी तयन के मुताबिक तोशाखाना 2 केस मजीद इंक्वायरी का केस है। प्रोसिक्यूटर ने जोर दिया कि बानी पीटीआई तोशाखाना 1 में भी सजा याफ्ता हैं, लिहाजा जमानत के हकदार नहीं हैं। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने तोहफे की कम कीमत लगवाने में इमरान खान के असरअंदाज होने के पहलू पर जोर दिया। एफआईए का ये केस नहीं कि बानी पीटीआई और बिशा बीबी ने बराह रास्त धमकी दी या दबाव डाला। कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी का बयान भी अब तक ट्रायल कोर्ट के सामने रिकॉर्ड नहीं हुआ। इमरान खान 72 बरस के हैं और इसमें केस में 4 माह से ज्यादा अरसे तक जेर हिरासत रहे। केस एफआईए मुंतकिली के बाद तफ्तीशी अफसर ने इमरान खान से सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं की। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म अब तक आयद नहीं की गई। ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई इमरान खान की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की जमानत मंजूरी का फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि बल्गारी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा कराने पर कार्रवाई बनती ही नहीं। रूल्स के मुताबिक तोहफे की रसीद ना जमा कराने पर कार्रवाई की जा सकती थी। आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दे दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने 14 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है। अदालत के मुताबिक जब तोहफा जमा न कराने पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती, तो ये मजीद इंक्वायरी का केस है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशा बीबी पर बलगारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने का इल्जाम है। तोहफा तोशाखाना में जमा न कराने पर क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की गई। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा जमा न करवा कर इमरान खान और बुशा बीबी ने प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी की। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तोहफा तोशाखाना में जमा न करवा कर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया। बानी पीटीआई और बिशा बीबी पर दबाव डालकर तोहफे की कीमत कम लगवाने का भी इल्जाम है। बाद नजर में तोहफा जमा ना कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। 2023 में जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम 2023 से ही नाफिजुल अमल नहीं हो सकता था। प्रोसिक्यूटर ने भी तस्लीम किया कि मेमोरेंडम का इतलाक 2 बरस पहले होने वाले अमल पर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि अदालत के आर्जी तयन के मुताबिक तोशाखाना 2 केस मजीद इंक्वायरी का केस है। प्रोसिक्यूटर ने जोर दिया कि बानी पीटीआई तोशाखाना 1 में भी सजा याफ्ता हैं, लिहाजा जमानत के हकदार नहीं हैं। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने तोहफे की कम कीमत लगवाने में इमरान खान के असरअंदाज होने के पहलू पर जोर दिया। एफआईए का ये केस नहीं कि बानी पीटीआई और बिशा बीबी ने बराह रास्त धमकी दी या दबाव डाला। कीमत का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी का बयान भी अब तक ट्रायल कोर्ट के सामने रिकॉर्ड नहीं हुआ। इमरान खान 72 बरस के हैं और इसमें केस में 4 माह से ज्यादा अरसे तक जेर हिरासत रहे।
کیس ایف آئی اے منتقلی کے بعد تفتیشی افسر نے عمران خان سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم اب تک عائد نہیں کی گئی۔ ٹرائل جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت منظوری کا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے توشہ خانہ 2 کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ بلغاری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع کرانے پر کارروائی بنتی ہی نہیں۔ رولز کے مطابق تحفے کی رسید نہ جمع کرانے پر کارروائی کی جا سکتی تھی۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 کو مزید انکوائری کا کیس قرار دے دیا ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے 14 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ عدالت کے مطابق جب تحفہ جمع نہ کرانے پر کارروائی ہو ہی نہیں سکتی تو یہ مزید انکوائری کا کیس ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر بلغاری جولری سیٹ کا تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے کا الزام ہے۔ تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کرانے پر کرمنل کارروائی شروع کی گئی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ جمع نہ کروا کر عمران خان اور بشرا بی بی نے پروسیجر کی خلاف ورزی کی۔ پروسیکیوٹر کے مطابق تحفہ توشہ خانہ میں جمع نہ کروا کر کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر دباؤ ڈال کر تحفے کی قیمت کم لگوانے کا بھی الزام ہے۔ بادی النظر میں تحفہ جمع نہ کرائے جانے پر کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ 2023 میں جاری کیا گیا آفس میمورینڈم 2023 سے ہی نافذ العمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پروسیکیوٹر نے بھی تسلیم کیا کہ میمورینڈم کا اطلاق 2 برس پہلے ہونے والے عمل پر نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ عدالت کے عارضی تعین کے مطابق توشہ خانہ 2 کیس مزید انکوائری کا کیس ہے۔ پروسیکیوٹر نے زور دیا کہ بانی پی ٹی آئی توشہ خانہ 1 میں بھی سزا یافتہ ہیں، لہٰذا ضمانت کے حقدار نہیں ہیں۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے تحفے کی کم قیمت لگوانے میں عمران خان کے اثر انداز ہونے کے پہلو پر زور دیا۔ ایف آئی اے کا یہ کیس نہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے براہ راست دھمکی دی یا دباؤ ڈالا۔ قیمت کا تعین کرنے والے سہیب عباسی کا بیان بھی اب تک ٹرائل کورٹ کے سامنے ریکارڈ نہیں ہوا۔ عمران خان 72 برس کے ہیں اور اس میں کیس میں 4 ماہ سے زائد عرصے تک زیر حراست رہے۔ کیس ایف آئی اے منتقلی کے بعد تفتیشی افسر نے عمران خان سے سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم اب تک عائد نہیں کی گئی۔ ٹرائل جلد مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔